एवरीवन, आज है 23 अगस्त, लेकिन साथ ही संडे है। तो आज के इस क्लास में हम मंडे टू सैटरडे के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। लगभग 70 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो पूरे हफ्ते के दौरान पढ़े हैं, इसका करेंगे क्विक रिवीजन। हमने देखा था 15 अगस्त 2026 को पहली बार लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कौन सा गीत प्रस्तुत किया गया। तो ये राष्ट्रगीत वंदे मातरम है, जो कि ये पहली बार गाया गया है। अगला सवाल है, अच्छा, इसी से मिलता जुलता एक फैक्ट मैंने ऐड किया था। केंद्रीय कैबिनेट ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान ही कानूनी दर्जा प्रदान करने के लिए किस अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। तो यह है राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 का। भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम लिखा गया है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के द्वारा 1875 में, और उनके उपन्यास आनंद मठ में ये शामिल है। अगला सवाल है, विकसित भारत के लिए प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बताए गए 7 शक्ति प्रवाहों का नाम क्या है। तो यह है शब्दधारा, 7 स्ट्रीम्स ऑफ स्ट्रेंथ। इसमें 7 क्षेत्रों पर ध्यान देने की बात कही गई है, जिसमें कि विनिर्माण, कृषि, तकनीक, नवाचार, गति शक्ति, रक्षा, हरित और नीली अर्थव्यवस्था तथा सॉफ्ट पावर शामिल है। अब ये सातों पॉइंट से रिलेटेड जो एक्स्ट्रा फैक्ट है यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिए हैं, जो ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। 80 नंबर का जो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, इस मौके पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक भारत के लिए कितने गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य रखा है। 100 गीगावाट इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में वित्त मंत्रालय ने पेट्रोल के निर्यात पर लगने वाला जो विंडफॉल टैक्स है, इसे घटाकर के कितना किया है, ये 0 कर दिया है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। तो नई दरें जो है ये 15 अगस्त से लागू हो चुकी है। पेट्रोल 3.5 लीटर प्रति लीटर से घट करके 0 रुपए कर दिया गया है, यानी कि विंडफॉल टैक्स की बात की जा रही है। डीजल 25.5 रुपीज प्रति लीटर से घट करके 24.0 रुपए प्रति लीटर किया गया, और एटीएफ जो विमान का ईंधन होता है, ये 22.0 प्रति लीटर से घटा करके 19.5 रुपए प्रति लीटर किया गया। टीवी चैनल्स पर हर घंटे जो 12 मिनट का एड्स दिखाया जाता था, ये 20 साल पुरानी जो समय सीमा है, इसे भी हाल ही में हटाने का निर्णय लिया है सूचना प्रसारण मंत्रालय ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, और इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ चुके हैं मंडे की क्लास में। अमेरिका के किन राज्यों ने 15 अगस्त 2026 को ऑफिशियली तौर पर इंडिया डे घोषित किया। तो ये न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी और मैसाचुसेट्स के द्वारा घोषित किया गया है। इसका उद्देश्य है कि इस अवसर पर भारतीय समुदाय के कंट्रीब्यूशन और सांस्कृतिक विरासत को सम्मान देना। लाल सागर और अदन की खाड़ी में समुद्री सुरक्षा बढ़ाने के लिए किस देश ने मल्टीनेशनल मैरीटाइम डिफेंस कोलिशन लॉन्च किया। तो ये सऊदी अरब के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका उद्देश्य है वैश्विक व्यापार के लिए समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और वाणिज्यिक जहाजों पर होने वाले हमलों को रोकना, और इसका जो स्थायी मुख्यालय है सऊदी अरब के रियाद में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने युवाओं को 1 वर्ष में एआई स्किलिंग सिखाने का लक्ष्य रखा है। आंसर इसका हो जाएगा 1 करोड़। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने युवाओं को किसकी निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग की घोषणा करी है। तो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग अब फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि निःशुल्क प्रोवाइड कराई जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा। प्रसिद्ध ओडिसी नृत्यांगना है सुभदा वरदकर, इन्हें अभी हाल ही में कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया। तो इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर कितने वीरता पुरस्कारों की मंजूरी दी। 78, जिसमें कि 13 मरणोपरांत भी शामिल हैं। नेक्स्ट है, 15 अगस्त 2026 को इंडोनेशिया के किस द्वीप के पास 7.7 तीव्रता का भूकंप आया। तो ये फ्लोरेस द्वीप के पास आया है। ओपन सोर्स बहुभाषी स्पीच रिकॉग्निशन मॉडल, जिसका नाम है श्रवानी, किस संस्था के द्वारा जारी किया गया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर के द्वारा। ये मॉडल 65 भारतीय भाषाओं और बोलियों में आवाज को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकता है। भारत ने किस देश में हुई कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप 2026 में अपना पहला ओवरऑल खिताब जीता। तो नाइजीरिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। फेंसिंग यानी कि यहाँ पर तलवारबाजी की बात की जा रही है। भारत की मेडल टैली में 13 गोल्ड, 8 सिल्वर और 14 ब्रॉन्ज शामिल हैं। 18 अगस्त 2026 को पीआईबी द्वारा जारी इंडिया कोकोनट सेक्टर के संदर्भ में 3 पॉइंट है। नारियल क्षेत्र में
ये जो नारियल क्षेत्र है भारत के कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत विश्व के प्रमुख नारियल उत्पादक देशों में शामिल है और तमिलनाडु में भारत में सबसे अधिक नारियल का उत्पादन किया जाता है। तीनों ही पॉइंट्स यहाँ से सही हो जाएंगे। आईएनएस इम्फाल जो न्यूज में रहा, इससे संबंध में कुछ फैक्ट्स लिखे हुए हैं। ये विशाखापट्टनम क्लास गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, प्रोजेक्ट 15B के तहत निर्मित है और इंडियन नेवी में इसे दिसंबर 2023 में शामिल किया गया। यहाँ से तीनों ऑप्शन सही हैं। हाल ही में रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी जो पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट 2026 रही है, इसके संबंध में 3 पॉइंट लिखे हुए हैं। इस लिस्ट में 405 रक्षा वस्तुएं शामिल हैं। इसका उद्देश्य है रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना, आयात पर डिपेंडेंसी को कम करना। सूची में शामिल वस्तुओं की खरीद निर्धारित समय सीमा के बाद केवल भारतीय स्रोतों से की जाएगी। तीनों ही पॉइंट यहाँ से भी सही हो जाएंगे। जल जीवन मिशन के संदर्भ में 3 पॉइंट लिखे हुए हैं। अगस्त 2019 में शुरू किया गया था। इस मिशन के तहत ग्रामीण परिवारों को घरेलू नल जल कनेक्शन प्रोवाइड कराने का लक्ष्य है और जून 2026 तक देश के 15.86 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन है जो कि उपलब्ध हो चुके हैं। तीनों ही पॉइंट सही हैं। निम्नलिखित में से किस देश में FIH हॉकी वर्ल्ड कप 2026 का उद्घाटन किया गया? तो बेल्जियम और नीदरलैंड इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, कौन सा देश भीषण सूखे और गर्मी के कारण अपने एकमात्र चिरनावोडा परमाणु ऊर्जा संयंत्र को बंद कर रहा है? तो यहां से रोमानिया राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ये क्लाइमेट चेंजेस का ही प्रभाव है। एक प्रकार से देखिए, भीषण सूखा और गर्मी के प्रकोप के कारण अपना एकमात्र चेरनावोडा परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये रोमानिया बंद करने जा रहा है। यहाँ की कुल बिजली आपूर्ति में ये 20% का योगदान देता है। इसके बंद होने से क्षेत्र में ऊर्जा संकट गहरा गया है। 18 अगस्त 2026 को किस राज्य में JSSC CGL 2024 की परीक्षा को रद्द करने की घोषणा की गई? तो झारखंड राइट आंसर है, लेकिन इस पर रोक भी तो अभी झारखंड हाईकोर्ट ने लगा दी है, ये भी हम देखेंगे। 18 अगस्त 2026 को घोषित नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड में 2025 में कुल कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार के लिए चुना गया? 17 इनकी संख्या है। अर्जुन पुरस्कार जो है ना, इसकी शुरुआत 1961 में की गई थी। ये पिछले 4 वर्ष की अवधि में अच्छे प्रदर्शन और नेतृत्व के लिए दिया जाता है। 15 लाख रुपए नगद, अर्जुन की कांस्य की प्रतिमा और एक प्रशस्ति पत्र इसमें शामिल है। 17 खिलाड़ियों के नाम, इनसे संबंधित राज्य और इनसे संबंधित खेल यहाँ से मैंने मेंशन कर दिया है, जो ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को किस बीमारी को अधिसूचित करने योग्य बीमारी घोषित करने का निर्देश दिया है? तो कैंसर यहाँ से राइट आंसर होगा। अधिसूचित करने योग्य बीमारी का मतलब है ये वह बीमारी है जिसकी जानकारी कानून के तहत डॉक्टर या स्वास्थ्य केंद्र को सरकारी स्वास्थ्य अधिकारियों को देना अनिवार्य होता है। किस राज्य में 68.80 किलोमीटर के बेलवा मीनापुर लिंक चैनल वहां की पहली रिवर इंटरलिंकिंग परियोजना, यानी कि किसी राज्य की पहली नदी जोड़ो परियोजना है? तो बिहार इसका राइट आंसर है। ये बागमती नदी को बूढ़ी गंडक से कनेक्ट करती है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शिवहर जिले के पिपरी प्रखंड में इसका उद्घाटन किया है। बिहार की ये पहली नदी जोड़ो परियोजना है। इसके तहत निर्मित बेलवा मीनापुर लिंक चैनल 2 प्रमुख नदियों को आपस में जोड़ेगा, बागमती नदी और बूढ़ी गंडक नदी को। किस दिन वर्ल्ड फोटोग्राफी डे मनाया जाता है? तो 19 अगस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये दिन 1839 में फ्रांस सरकार द्वारा डेग्यूरेओटाइप फोटोग्राफी प्रक्रिया की घोषणा की याद में मनाया जाता है। इस बार की थीम रही है होम। ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है जो हाल ही में मनाया गया? तो केरला यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। किस राज्य में भारत की पहली नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी को स्थापित किया जाएगा? तो तेलंगाना यहाँ से राइट आंसर है। तेलंगाना में हैदराबाद के समीप लगभग 30,000 एकड़ के क्षेत्र में इसका निर्माण किया जाएगा। मुख्य उद्देश्य पर्यावरण के अनुकूल टिकाऊ विकास, शून्य कार्बन उत्सर्जन और आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा देना। किस राज्य में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब 2.0 लॉन्च किया? तो बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका उद्देश्य युवाओं और स्कूली कॉलेज के जो छात्र हैं इन्हें डिजिटल माध्यम से चुनावी प्रक्रिया, पारदर्शिता और लोकतंत्र के प्रति जागरूक करना। यहाँ पर एक नया लोगो और मोटो भी लॉन्च किया गया है, लर्न डेमोक्रेसी लीड डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र सीखें, लोकतंत्र का नेतृत्व करें। किस देश ने मंगोलिया में आयोजित UNCCD COP17 में घास के मैदानों के लिए अपनी पहली गाइड लॉन्च करी है?
तो आंसर यहां से हो जाएगा, यहां से भारत राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने ये लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य है भारत के घास के मैदान, सवाना घास के मैदान, रेगिस्तान और झाड़ियों वाले क्षेत्र की जो डाइवर्सिटी है और पारिस्थितिकी के महत्व को उजागर करना। साउथ सूडान में तैनात कितने भारतीय शांति सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत यूएन मेडल से सम्मानित किया गया? तो 210 इनकी संख्या हो जाएगी। हाल ही में हकाइंडे हिचिलेमा किस देश के राष्ट्रपति पुनर्नियुक्त किए गए हैं? ये अफ्रीकी कंट्री जाम्बिया के राष्ट्रपति दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए फिर बन गए हैं। जाम्बिया एक लैंडलॉक कंट्री है। कैपिटल लुसाका, करेंसी क्वाचा है। आरबीआई द्वारा नागरिकों को कई बैंकों में अपनी लावारिस जमा राशि खोजने और दावा करने के लिए शुरू किए गए डिजिटल पोर्टल का नाम ये हो जाएगा उद्गम। अब ये अनक्लेम डिपॉजिट यानी कि लावारिस जमा राशि होती क्या है, ये भी हमने डिटेल में पढ़ रखा है। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत 2030 तक वार्षिक हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता का लक्ष्य क्या रखा गया है? 5 मिलियन मीट्रिक टन यहाँ से राइट आंसर है। डीआरडीओ द्वारा संचालित प्रोजेक्ट कुशा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली वायु रक्षा प्रणाली विकसित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम 2025 विजेता कौन रहे हैं? आई अरुमैनागियम, ऑप्शन सी राइट आंसर है। ये भारत के दिग्गज फुटबॉलर हैं और वो पश्चिम बंगाल के प्रसिद्ध फुटबॉल क्लब मोहन बागान के लिए खेल चुके हैं। 1962 के एशियाई खेलों में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। अगला सवाल है, द्रोणाचार्य अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कोच रेगुलर कैटेगरी का अवार्ड 2025 का मिला है छोटे लाल यादव, नेहा नंद कुमार, परवीर सिंह, इन सभी को ही। तो छोटे लाल यादव रेसलिंग से रिलेटेड है, नेहा शूटिंग से और परवीर सिंह ये भाला फेंक और शॉट पुट से रिलेटेड है। यही द्रोणाचार्य अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कोच लाइफ टाइम कैटेगरी में धर्मेंद्र सिंह यादव जो बॉक्सिंग से रिलेटेड है और वीरेंद्र कुमार जो कि रेसलिंग से रिलेटेड है, इन दोनों को मिला है। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2025 मिला आरबी पैरालंपिक नोड पुणे को। यह पुरस्कार उन कॉर्पोरेट संस्थाओं और एनजीओ को दिया जाता है जिन्होंने खेल संवर्धन और विकास के क्षेत्र में अहम भूमिका निभाई हो। तो यहाँ पर आर्मी पैरालंपिक नोड पुणे ने विशेष रूप से पैरा स्पोर्ट्स और पैरा एथलीट को ट्रेन करने, सुविधाएं देने और आगे बढ़ाने में सराहनीय काम किया। एशियाई जूनियर ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में ओपन कैटेगरी के जो गोल्ड मेडल विजेता रहे हैं इनका नाम विघ्नेश अद्वैत वेमुला है। इस प्रतियोगिता का आयोजन मुंबई महाराष्ट्र में किया गया। यहाँ पर सिल्वर पदक विजेता भी भारतीय हैं वीरेश शरणार्थी, ब्रॉन्ज मेडल भी भारत के नंदीश वीएस ने जीता। वहीं यदि हम महिलाओं की कैटेगरी में बात करें, गर्ल्स कैटेगरी में गोल्ड मेडल सरन्या देवी ने जीता है। सिल्वर मेडल जीता है लाला सोहरादोवा जो तुर्कमेनिस्तान से है और प्रशिता गुप्ता ये भारत से हैं। ब्रॉन्ज जीता है भारत की सन्निधि और शर्णमती ने। वर्ल्ड मॉस्किटो डे जो कि मनाया जाता है अगस्त महीने की 20 तारीख को। WHO के अनुसार डेंगू फैलने वाले वायरस का प्रकोप ये बढ़ रहा है और इसके प्रति लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। सद्भावना दिवस हर साल पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। किस तारीख को? तो अगस्त महीने की 20 तारीख को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, अजय कुमार किस देश में भारत के अगले राजदूत बने हैं? इराक में भारत के अगले राजदूत बन गए हैं। इसके अलावा भारतीय मूल के दुनिया के सबसे युवा चार्टर्ड अकाउंटेंट जो कि बन गए हैं लक्ष्मणन मेयप्पन। इनकी उम्र क्या है? तो ये है महज 16 साल 141 दिन के। दुबई में अपनी ACCA परीक्षा पूरी की इन्होंने और दुनिया के सबसे युवा सीए बने। ये भी याद रखना, नंदिनी अग्रवाल दुनिया की सबसे युवा महिला सीए है 19 साल की उम्र में। मद्रास हाई कोर्ट ने तामिरभरानी नदी को कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया है जो कि तमिलनाडु से संबंधित है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। ये तमिलनाडु की 12 नदी है जो कि 12 महीना बहती है। कानूनी व्यक्ति का दर्जा इस नदी को मिल चुका है, मतलब कि नदी को एक जीवित इंसान की जैसे ट्रीट किया जाएगा। इसी के जैसे इसे कानूनी अधिकार भी मिल गए हैं। किस देश में भारत के 2 चिकित्सक जिसमें कि डॉक्टर जल रतन जी पटेल और डॉक्टर जल थाइबोकू को मरणोपरांत सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा करी जिसका नाम निशान इम्तियाज है। तो पाकिस्तान का ये हाईएस्ट सिविल ऑनर है जिससे मरणोपरांत 2 भारतीय मूल के चिकित्सक है जो कि सम्मानित किए जाएंगे। तो इन दोनों डॉक्टर ने 1946-47 के दौरान जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हो रहा था तो इसके ठीक पहले पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की गंभीर और जानलेवा
बीमारी जो टीबी थी इसे पूरी तरीके से गोपनीय रखा था। इसके द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई किताब जनप्रिय नेता वेंकैया नायडू उदयगिरी से उपराष्ट्रपति तक ये लिखी गई है। तो इसके राइटर आचार्य यारा लागडा लक्ष्मी प्रसाद हो जाएंगे। नेक्स्ट है, अगस्त 2026 में भारतीय रेलवे ने किस पूर्वोत्तर राज्य में ब्रॉड गेज रेल नेटवर्क का 100% विद्युतीकरण कंप्लीट किया? तो त्रिपुरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 16 अगस्त को भारत और दुनिया भर में पारसी समुदाय ने जो अपना नव वर्ष मनाया है नवरोज, ये किस प्रकार या किस प्राचीन कैलेंडर परंपरा का अनुसरण करता है? तो ये सहनशाही जो राष्ट्रीय कैलेंडर का अनुसरण करता है। किस स्थान पर स्थित पारिशा बांध को विश्व धरोहर सिंचाई टैग दिया गया? तो ये झांसी में है। झांसी में कहां पर? उत्तर प्रदेश में इसकी लोकेशन हो जाएगी। ये टैग उन पुरानी संरचनाओं को मिलता है जो सदियों से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना सिंचाई में हेल्प कर रही है। पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में अगस्त 2026 में किस राज्य के बन्नी घास के मैदानों में 20 ब्लैक बक्स को पुनर्जीवित करने के लिए छोड़ा गया? तो ये गुजरात में स्थित है, जो कि एशिया के सबसे बड़े प्राकृतिक घास के मैदानों में से एक है। हाल ही में एएसआई ने मध्य प्रदेश के किस ऐतिहासिक स्थल पर लगभग 90 वर्ष के अंतराल के बाद दोबारा खुदाई शुरू की है, जिसे सांची से भी बड़ा मौर्यकालीन स्तूप माना जा रहा है? तो वैश्य टेकरी उज्जैन यहां से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में नासा ने किस अंतरिक्ष एजेंसी को मून बेस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए ऑफिशियली तौर पर आमंत्रित किया? तो ये भारत की स्पेस एजेंसी इसरो को आमंत्रित किया गया है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को। भारत के बैकग्राउंड की यदि हम बात करें तो भारत ने साल 2023 में ही अमेरिका का जो आर्टेमिस समझौता था इस पर हस्ताक्षर किए थे और भारत इसका 27 मेंबर भी बना था। ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप शतरंज का खिताब जीता है नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन ने। इसमें इन्हें पुरस्कार राशि में 2.5 लाख अमेरिकी डॉलर मिले। प्रतियोगिता का आयोजन पेरिस फ्रांस में किया गया था। भारतीय सेना के जो प्रमुख है धीरज सेठ, इन्हें किस देश की सेना के जनरल का मानद पद प्रदान किया गया? तो नेपाल यहां से राइट आंसर हो जाएगा। नेपाल की अपनी आधिकारिक यात्रा के दौरान जो धीरज सेठ है इन्हें नेपाल सेना ने जनरल का मानद पद प्रदान किया। ये मानद पद भारत और नेपाल के बीच 1950 से चली आ रही एक अनोखी सैन्य परंपरा का हिस्सा है। भारत का जो पहला वर्चुअल जू है ये मध्य प्रदेश के इंदौर में ओपन हुआ है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। ये वर्चुअल जू ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी और 3D टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए वाइल्ड लाइफ का एक शानदार एक्सपीरियंस देता है। इसका मकसद है लोग जानवरों के लिए असली बाड़ों की जरूरतों के बिना ही वाइल्ड लाइफ का एक्सपीरियंस ले सके और उनके बारे में जान सके। चाइना ने लो ऑर्बिट इंटरनेट सैटेलाइट्स के 24वें बैच को लॉन्च करने के लिए किस रॉकेट का इस्तेमाल किया? लॉन्ग मार्च 6A यहां से राइट आंसर है। ये लॉन्च किया गया है चाइना के सानाक्षी प्रांत में स्थित ताइयुआन सैटेलाइट सेंटर से। संसद के मॉनसून सत्र 2026 में दोनों सदनों में कुल कितने विधेयक पारित हुए हैं? तो 12। कल ही हमने इसके बारे में डिटेल में पढ़ा था। ये जो 12 विधेयक हैं किस पर्पज से लाए गए हैं, दोनों सी स्लाइड में मैंने यहां से ऐड कर दिए हैं। संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण विधेयक 2026 पारित किया। तो इसके तहत 2 साल से अधिक यदि जो डेथ सर्टिफिकेट है या बर्थ सर्टिफिकेट है नहीं बनवाया जाता तो बाद में बनवाने के लिए किसकी अनुमति आवश्यक होगी? प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की। ऑप्शन ए राइट आंसर है। और यदि 1 से 2 साल तक का लेट होता है तो कार्यकारी मजिस्ट्रेट की अनुमति की जरूरत पड़ेगी। इसके उद्देश्य और आवश्यकता की यदि हम बात करें तो कागजी प्रक्रियाओं को खत्म करके बर्थ और डेथ का 100% डिजिटल डेटाबेस तैयार करना, जिसे विभिन्न सरकारी योजनाओं से कनेक्ट किया जा सके। संसद ने केरल विधेयक 2026 पारित करके केरल का नया नाम क्या रखने का प्रावधान किया? तो ये केरलम के नाम से जाना जाएगा आर्टिकल 3 के तहत। किसे बांग्लादेश का 23वां राष्ट्रपति नियुक्त किया गया? मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ये बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति बनाए गए हैं। और इन्होंने किनका स्थान लिया है? साहबुद्दीन चुप्पू का, जो कि हेल्थ इशू के कारण अपने पद से इस्तीफा दे चुके थे। किस स्थान में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक का आयोजन किया गया? तो ये तमिलनाडु में आयोजित किया गया। तमिलनाडु में कहां पर? तमिलनाडु के महाबलीपुरम में। अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने करी है। उपाध्यक्ष इसमें तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय रहे हैं। और जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इसमें शामिल हुए हैं, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, इसके मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, साथ ही पुदुचेरी, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप के
उपराज्यपाल और एडमिनिस्ट्रेटर शामिल हुए, क्योंकि यदि आप देखें ना तो जो आपका साउथर्न जोन है इसमें यही राज्य शामिल हैं। ईस्ट जोन इसका हेडक्वार्टर आपका कोलकाता में है, वेस्ट जोन का है मुंबई में, नदर्न जोन का है दिल्ली में और साउथर्न जोन का चेन्नई में, नॉर्थ ईस्ट का शिलोंग में और सेंट्रल जोन का है प्रयागराज में। और इसके अंतर्गत जो जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आते हैं कल की क्लास में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। 5 मुख्य क्षेत्रीय परिषद है और 1 पूर्वोत्तर परिषद है। किस राज्य सरकार ने तीसरी संतान के जन्म पर 1 साल का मैटरनिटी लीव देने की घोषणा करी है? आंसर यहाँ से तमिलनाडु हो जाएगा। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने क्या होता था कि जब महिला कर्मचारियों को पहले 2 बच्चे होते थे तो इनके जन्म के समय 365 दिन की छुट्टी मिलती ही थी, लेकिन तीसरे बच्चे के समय ये केवल 84 डेज की मिलती थी, तो इसे भी बढ़ा करके पूरा 1 साल कर दिया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य महिला कर्मचारियों का कल्याण, न्यू बॉर्न बेबीज की बेहतर देखभाल और राज्य में गिरती जो TFR है, टोटल फर्टिलिटी रेट, इसकी चिंता से निपटना। इसे मंगोलिया में संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय द्वारा रेस्ट एंड रेस्टोरेशन अवार्ड दिया गया, तो सुमेर सिंह भाटी यहां से राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, किस दिन हर साल वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया जाता है? तो वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे जो है हर साल अगस्त महीने की 21 तारीख को है जो कि ये मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है जो सीनियर सिटीजन है इनके अधिकारों के प्रति अवेयरनेस बढ़ाना, समाज में इनके कंट्रीब्यूशन की सराहना करना और उनके जो भी समस्याएं हैं जैसे हेल्थ इशू या अकेलापन, इस पर ध्यान केंद्रित करना। कविता में उनके योगदान के लिए सरला पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है? तो आशुतोष पारिदा यहां से राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। सरला पुरस्कार ओडिशा के प्रतिष्ठित साहित्य पुरस्कारों में से एक है। इसकी शुरुआत 1980 में इंडियन मेटल्स पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा की गई थी। यह पुरस्कार सरला दास के नाम पर रखा गया है, जो ओडिशा साहित्य के पहले प्रमुख कवि माने जाते हैं। आरबीआई ने अपने केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? इसरो के पूर्व अध्यक्ष एस सोमनाथ को। जबकि आनंद महिंद्रा जो है महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन, जो कि भारत के जाने माने बिल्डर हैं, इन्हें आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में डायरेक्टर बनाया गया है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में किस हाई कोर्ट की बेंच स्थापित करने की मंजूरी दी? तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट का जो एक बेंच है ये लद्दाख में ही स्थापित होने जा रहा है। इस नई बेंच का पर्पस है लद्दाख के दूर दराज और मुश्किल इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए न्याय तक पहुंच को बेहतरीन बनाना और बेहतर बनाना। मैंने कल आपसे पूछा था किस देश में FIH हॉकी मेंस वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया? मेंस वुमेन दोनों होस्ट कर रहे हैं बेल्जियम नीदरलैंड। आज का सवाल है, भारतीय मूल के किस खगोल शास्त्री ने एक अद्वितीय खगोलीय पिंड ब्लैक होल स्टार की खोज करी? आंसर जो भी है कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।